विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज फिर बात होगी बंगाल की। 50 साल हो गए सत्ता के दौर में रहने के बावजूद न बंगाल को कांग्रेस फतेह कर पाई और 12 साल से सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी के लिए भी बंगाल अभी अभेद किला है, अविजित है। साम दाम दंड भेद दरअसल राजनीति के 4 बड़े फैक्टर होते हैं। सारे घोड़े खोल दिए गए लेकिन बंगाल अभेद्य किला, और जैसा मैंने जिक्र किया 50 साल हो गए अब। लेकिन आज इसका जिक्र इसलिए क्योंकि क्या सत्ता का एक बड़ा खेल जो बड़ा महीन भी होता है वो शुरू हो गया है बंगाल में। कल क्या हुआ? कल इस देश की सबसे काबिल, सबसे क्रेडिबल, द मोस्ट ट्रस्टेड जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने बंगाल में छापेमारी की। छापेमारी उस कंपनी पर हुई जो चुनावी प्रबंधन देखती है ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का। पूरा डेटा एनालिसिस, उम्मीदवारों का चयन, ईच एंड एवरीथिंग जो फर्म देखती है उसी पर छापेमारी हुई। और आरोप यह लगा कि भाई ये कोयला सिंडिकेट है पश्चिम बंगाल में जो कोयले की चोरी करता है, उसने पैसा पहुंचाया इस कंपनी आईपैक को। आईपैक ने उस पैसे का इस्तेमाल किया तृणमूल कांग्रेस को चुनावी प्रचार में, गोवा में विधानसभा चुनाव में 2022 में। अब इस पर ममता बनर्जी ने कल से बवाल मचा रखा है और वाकई ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। दरअसल बहुत छोटी सी चीज का तिल का ताड़ भी बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने खुद एफआईआर करा दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर। हालांकि 2 एफआईआर हुई हैं, ये खुद ममता बनर्जी ने कराई कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारे दस्तावेज चोरी करने पहुंचा था, हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट चोरी करने पहुंचा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आईपैक के दफ्तर में। और आज कल जो बवाल पार्ट 1 था वो सिर्फ बंगाल में था, आज ये बवाल पार्ट 2 दिल्ली तक भी पहुंचा हुआ दिखाई दिया। ममता बनर्जी सड़क पर निकल आई और हजारों लोगों का हुजूम इस रोड मार्च में दिखाई दिया। ममता बनर्जी की तस्वीरें दिखा दीजिए पहले, ये आएंगे डेरेक ओब्रायन पर भी। तो ये तस्वीरें बंगाल में दिखी और इतनी महिलाएं, हजारों लोगों का हुजूम ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था और किस तरीके का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई वो मैं आपको बता दूं। दरअसल एक नैरेटिव ऑलरेडी इस देश में एग्जिस्ट करता है कि जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो सब दरअसल केंद्र सरकार की टूल बन चुकी हैं, हथियार बन चुकी हैं। ये एक नैरेटिव झारखंड में दिखा, वहां पुख्ता हुआ हेमंत सोरेन के मामले में, गिरफ्तार कर लिया गया हेमंत सोरेन को, बाद में बरी हो गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मामले में दिखा, वो भी अभी मामला ठंडे बस्ते में है कि भाई 508 करोड़ रुपए मिले भूपेश बघेल को। चुनाव बीता, आरोप भी बीत गए। अरविंद केजरीवाल के सहित सारी आम आदमी पार्टी नप गई, जेल में कई महीनों तक रहे। आज उन आरोपों का कोई जिक्र करने वाला नहीं है। तो दरअसल ये नैरेटिव ममता बनर्जी अपने लिए इस्तेमाल कर रही है क्या? जब अमित शाह डरता है, ये दरअसल मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको बता रही हूं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सोशल मीडिया पर जो आज बाकायदा छपे हैं। जब अमित शाह डरता है, ईडी को आगे करता है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो लिखते हैं कि इवन इफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज फोर्स्ड टू सरेंडर, बंगाल विल रेजिस्ट। पूरा देश दबाव में झुक जाएगा, मजबूर किया जाएगा पूरे देश को दबाव में झुकने के लिए, तो भी बंगाल रेजिस्ट करेगा, लड़ेगा। वी विल फाइट यू टूथ एंड नेल एंड डिफीट यू, हराएंगे। तो चुनाव तक बात पहुंची है, यानी कि ये सारी एक पॉलिटिकल कवायद, एक राजनीतिक कवायद भी है। तृणमूल कांग्रेस ने लिखा कि आज भी अभिषेक बनर्जी ने ताहिरपुर में एक रैली की जिसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। तो विच सेंट्रल एजेंसी आर यू प्लानिंग टू अनलीश ऑन बंगाल नेक्स्ट? अब कौन सी सेंट्रल एजेंसी बंगाल में भेजने की कवायद है, क्या प्लानिंग है बीजेपी की? यह पूछ रही है तृणमूल कांग्रेस। तो यानी, और जो नारे आज लगे दिल्ली में वो भी कमाल के हैं। तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद आज पहुंच गए दिल्ली, अमित शाह के घर के बाहर, देश के गृह मंत्री के घर के बाहर। और नारे क्या लगाए गए, प्ले कार्ड क्या लहराए गए? अमित शाह प्लस ईडी वर्सेस पीपल ऑफ बंगाल। बंगाल रिजेक्ट्स मोदी शाह फिल्दी टैक्टिक्स।
ये तस्वीरें आप देखिए जरा, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और डेरेक ओब्रायन, ये सब दरअसल आज घसीट लिए गए, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया सबको। सुनिए जरा। साइड हो गया भाई। यहाँ पर कार्यकर्ता है, उन सभी को एक एक करके क्या बोला ये मत करो ये देखो। ये सब देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर हुआ है, महुआ मोइत्रा। और जैसे मैंने जिक्र किया कि चुनाव चोरी करने की कवायद है, दस्तावेज चोरी कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स चोरी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल पहुंचकर। अब दरअसल मामला है 2020 का। उस वक्त तो पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से भी इसी कोयला सिंडिकेट के बारे में पूछताछ हुई थी, उनकी पत्नी को भी समन भेजा गया था। लेकिन आज ममता बनर्जी ने सारा भ्रष्टाचार का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर कि पैसा चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, अवैध पैसा। ममता बनर्जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा कमाल का स्टेटमेंट दिया। वो ये कह रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है, मेरे पास पेन ड्राइव है अमित शाह के खिलाफ, सबूत है, और अगर हमें ज्यादा छेड़ा गया तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो जनता के सामने पेश करूंगी, क्योंकि कोयला घोटाले का जिसका आरोप हम पर लगा रहे हैं वो पैसा तो शुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष है बंगाल विधानसभा में, और पैसा अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं नहीं छोड़ती। और आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, यहां तक भी आज स्थिति देखी, पहली मर्तबा शायद देश में ऐसा हुआ होगा, संभवतः इतिहास में पहली दफा की कोर्ट रूम खचाखच भर गया। जस्टिस रिक्वेस्ट करती रह गई कि भाई जितने केस से जुड़े हुए लोग हैं वही सब रहे, बाकी बाहर चले जाएं। नहीं हो पाया, तनाव बना, इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि जस्टिस को ही कोर्ट रूम छोड़कर बाहर जाना पड़ा कि नहीं सुनवाई कर पाएंगे, 14 जनवरी को अब सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी भी पहुंच गया था हाईकोर्ट कि ये तो अवैध है। एक एजेंसी के, केंद्रीय एजेंसी के जांच में बाधा डालने पहुंच गई ममता बनर्जी, और बाकायदा मोबाइल फोन, लैपटॉप और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से चलती बनी। ये तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब ममता बनर्जी इस बात का जवाब दें, भाई पूरे देश में, झारखंड में ईडी की कार्रवाई हुई, हेमंत सोरेन ने रूल ऑफ लॉ को ओबे किया, प्रोसेस को फॉलो किया। दिल्ली में तो सारी पार्टी नप गई थी, आम आदमी पार्टी, लेकिन सबने रूल ऑफ लॉ को, उस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ इसी तरह का एक आरोप लगा था, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को, प्रोसेस को एक्सेप्ट किया और फेस किया। तो भाई बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा क्या? या दरअसल ममता बनर्जी हेमंत सोरेन नहीं बनना चाहती, लोकसभा चुनाव में उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ, ये प्रोएक्टिव अप्रोच इसीलिए है क्या? और दूसरी एक तस्वीर यह भी है कि इस देश में ओवर द ईयर्स 2019 में अगर स्पेशली बात करूं तो इन्हीं जांच एजेंसियों को असीमित ताकत दे दी गई। ना किसी नोटिस की जरूरत है, ना किसी एफआईआर की जरूरत है, जिसका चाहे उसका गिरेबान पकड़ लें जाकर, और बाद में वो सुन्न बटा सन्नाटा निकलता है। कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो ठगों के जैसा व्यवहार कर रही है। यह भी एक असलियत है क्या? तो साम दाम दंड और भेद बंगाल में ये होता हुआ दिखेगा क्या? अभी आने वाले दिनों में ये बवाल और बढ़ेगा क्या? ऐसे में कुछ सवाल, कुछ बयान है, वो आपके सामने रखते हैं। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন, এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন জোর করে। নামটা শুনলেই বাংলা করে দিচ্ছে হামলা, বলছে কয়লার টাকা কে খায়?
অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। If somebody comes to your house to do a robbery, you are within your rights of self-defense to go and protect your own property. Mamata Banerjee is the leader of our party. That is our party's own confidential private information. We have every right to go in there and try and save it. Otherwise, ED will take everything and give it to the BJP. उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। जहां पर भी चुनाव आता है, बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट वहां पर जाकर विपक्ष को डराने, धमकाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो यही सुप्रिया श्रीनेत का बयान है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता हैं और बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दरअसल बंगाल बीजेपी हारने के खौफ में है, इसलिए बौखलाई हुई है। कल अखिलेश यादव यही कहते हुए दिखाई दिए थे, बीजेपी बंगाल हार रही है। तो वहां तक भी पहुंचेगा क्या ये बवाल? अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बंगाल में ईडी की कार्रवाई है या भीषण चुनावी लड़ाई? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो दरअसल कितने महीनों से मैं पूछ रही हूं, चुनाव पास आता है और एजेंसी काम पर आती है।